नमस्ते फ्रेंड्स, यस के टारगेट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यूपीटीटी पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस पर टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, यदि आप यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निश्चित तौर पर आपको हल कर लेना है, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन पैटर्न पर आधारित पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके अपना स्कोर आप जरूर बताइएगा, आपका 30 में कितना राइट आंसर जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि ईवीएस में 121 नंबर से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो दोस्तों, ये लोकसभा, मंत्रिमंडल में, विधानसभा में या पंचायती राज संस्थाओं में है? तो दोस्तों, जो महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज संस्थाओं में है। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, कम से कम राज्यपाल की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। दोस्त, कमेंट करके आप उत्तर जरूर बताइएगा। यहाँ पर आपका सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है दोस्त। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो दूसरा होगा। यहाँ पर आप देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी ए का ये वाला पहला का पहले में ही होगा और बी का आपका सी होगा, यानी इसका इसमें होगा, और दूसरा नंबर तीसरा नंबर आपका यहाँ पर डी होगा और चौथा आपका बी होगा। यानी भारतीय संघ प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है, राज्य राज्यपाल, और नगर निगम मेयर होता है, ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। तो दोस्त, यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प करेक्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ है? दोस्तों, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग जो है वह केरल में 1959 में हुआ था, यानी तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्त, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो नगर निगम के द्वारा दोस्त मनोरंजन कर, चुंगी कर और गृह कर, यह तीनों कर नगर निगम के द्वारा लगाए जा सकते हैं, अर्थात आपका चौथा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो दोस्त, पूर्वा जो आपका है वह किस अधिवास में शामिल है? तो कहाँ पर है? यह ग्रामीण अधिवास में शामिल है, यानी तीसरा विकल्प आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत की बात की जाए दोस्त तो ज्वालामुखी पर्वत आपका कौन सा है? किलिमंजारो है दोस्त। यहाँ पर कौन सा? चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्त, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो एलिफेंटा द्वीप यह मुंबई तट पर स्थित है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा कितनी होती है? 70 से 200 सेंटीमीटर तक जहां वर्षा होती है वहां पर मानसूनी वन पाए जाते हैं, अर्थात आपका पहला विकल्प राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, कार्बी एंगलोग पठार का विस्तार कहां पर है? तो जो ये कार्बी एंगलोग है ये पठार का विस्तार दोस्त है कहां पर है? प्रायद्वीपीय पठार पर का भाग है यह, अर्थात पहला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? दोस्त, अचल जीव की बात की जाए तो दोस्त ये आपका ये चल में आएंगे, यूप्लेक्टेला जो आपका है यह अचल में आएगा, यानी पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या होती है? दोस्त, जो प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या होती है? तो एमिनो एसिड होती है, यानी दूसरा विकल्प आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो पादप कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है दोस्त? तो चौथा विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, तारक काय, यानी चौथा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट करते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्त, मनुष्य के शरीर की बात की जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपका कौन सी होती है? यकृत होता है दोस्त, जिसको क्या बोलते हैं? लीवर बोला जाता है। तो लीवर जो होता है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी चौथा विकल्प आपका करेक्ट उत्तर होगा। इसको हिंदी में इसका नाम जिगर है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी दोस्त
आपका सारस क्रेन है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है निम्न में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? रेडियर कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? यह टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है, यानी पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो दोस्त शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है पूछ रहा है, तो आपका तीसरा विकल्प करेक्ट उत्तर होगा कंपास। चलिए अगला सवाल है जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप यानी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या के आकार के अनुसार, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो महाद्वीप है यह दोस्त एशिया महाद्वीप है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? दोस्तों ये थारू जनजातियाँ जो होती है भारत में यहाँ पर उत्तराखंड में भी निवास करती है और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में यानी गोरखपुर क्षेत्र में भी यह निवास करती हैं, यानी दोनों विकल्प, दूसरा और तीसरा दोनों विकल्प यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो आपका है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। संसार का सर्वाधिक रहस्यकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है वह क्या है? यानी बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक आपको जलकुंभी को कहा जाता है, यानी दूसरा विकल्प यहाँ पर राइट उत्तर होगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप सब। चलिए अगला है वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? तो वायरस के अजैविक होने का लक्षण इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी चौथा विकल्प यहाँ करेक्ट उत्तर होगा। अगला है कि पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वह क्या है? इथाइलिन है। इथाइलिन जो फलों को पकाने में सहायता करता है उसको इथाइलिन बोलते हैं, यानी चौथा विकल्प करेक्ट उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें N2 यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो स्थिरीकरण की जो क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है? क्लस्ट्रीडियम कहा जाता है, यानी दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाने वाला डीएनए बी डीएनए होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, दूसरा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, यानी भारत 1853 की बात की जाए तो भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ चली थी? तो ये आपका कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच, यानी भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी, तीसरा विकल्प आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो होता है सोनपुर बिहार में लगता है, इसको नोट कर लीजिएगा। सोनपुर कहाँ है? तो ये बिहार राज्य में है। अगला है राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना सन 1961 में हुई थी, यानी तीसरा विकल्प करेक्ट उत्तर होगा। अगला है समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो समता के अधिकार का जो उल्लेख है वह संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में मिलता है, यानी तीसरा विकल्प आपका राइट उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न है ईवीएस का किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में आपका लचीला संविधान लागू है। यहीं पे आपका वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।